नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसए फॉर एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 3 एंड एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 2। ठीक है, वैसे पढ़ने को तो हज़ारों टॉपिक है जो आप तैयार करके जा सकते हैं, लेकिन जो 16, 17 और 18 में एसएससी ने चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, जब से डिस्क्रिप्टिव होने लगा तब से जो पेपर पूछा है, जो टॉपिक्स पूछे हैं पेपर में, उनको देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तैयार किए हैं जो आपको करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लास्ट ईयर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसी में से आ गया था। डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, मैं अगर एजुकेशन बोल रहा हूँ तो एजुकेशन पे ही डायरेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है एजुकेशन को थोड़ा सा घुमा के, जैसे 18 में पूछ लिया था कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इस तरह से। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं एजुकेशन बोल रहा हूँ तो एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है, एजुकेशन के कारण क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, एजुकेशन के कारण मतलब एजुकेशन का अगर हम बात करें रूरल में क्या इफेक्ट है, अर्बन सेक्टर में क्या इफेक्ट है, ग्लोबलाइजेशन में क्या इफेक्ट है, अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया में क्या इफेक्ट है। तो इस तरह अगर आप लिखेंगे सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हुए तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। हालांकि एसएससी टीयर 3 जैसा कि कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होता है वो लक बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालेंगे। कई सारे अच्छे लिख के भी लोग नंबर कम पाते हैं और कई लोग थोड़ा एवरेज लिख के भी अच्छे नंबर पा जाते हैं। हालांकि मैंने देखा जो अच्छा लिखते हैं उनको अच्छे नंबर मिलते हैं, बहुत अच्छे नहीं। अगर आप 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको 65 मिल जाते हैं, ठीक है, या 60 मिल जाते हैं। ठीक है, कई बार होता है गलत मिल जाते हैं नंबर, लेकिन उस पर अभी हमें नहीं जाना है। हमें पूरा फोकस करके और टीयर 3 पे अपना मतलब टीयर 3 सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए टीयर 2 पे फोकस करना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगा, हज़ारों टॉपिक पढ़ने के बजाय आप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको ढंग से तैयार करें, ताकि अगर आपको 11वां टॉपिक भी कोई मिल जाता है तो लिखने की प्रैक्टिस होगी और थोड़ा सा आपको पता होगा कि कैसे इंट्रो रखना है, कैसे कंक्लूजन रखना है, कैसे बॉडी रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा लिख पाएंगे। और आपको पता होगा अगर 30-32 नंबर मिल जाते हैं 50 में तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सीजीएल 18 2000 मतलब सीजीएल 18 में क्या हुआ, टीयर 3 में एक कोई हैं जिनका मेंस तक रैंक 15,000 के आसपास थी और 85 नंबर मिले, 85 मार्क्स मिले टीयर 3 में, उसके कारण उनकी रैंक 5,000 हो गई। सोचो, जो 11,271 वैकेंसी के रेस में ही नहीं थे उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, 2800 ग्रेड पे तो सिक्योर हो गया उनका। तो टीयर 3 कहीं ना कहीं किंग मेकर है। तो उसी के तहत हम बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो मैंने नोट किया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि इसके पूछे जाने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब जिसमें हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाएँ ऐसे टॉपिक्स बहुत कम ही पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा। हालांकि आपको तैयार करके जाना है। पहला टॉपिक हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो वाटर स्कार्सिटी। आपको पता होगा वाटर स्कार्सिटी कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं वर्षा नहीं हो रही, ड्राट पड़ रहा है, कहीं पे जैसे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। ठीक है, तो इस पे वाटर स्कार्सिटी से एक मतलब सुंदर सा ऐसे आप लिखिएगा 250 वर्ड में। आप यहाँ पे 300 वर्ड भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स वाली कॉपी में आपको 250 वर्ड्स में ट्राई करना है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 260 में ख़त्म करना है, वहाँ पे ओवर लिमिट नहीं करनी है। हालांकि जीरो नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें चेक नहीं की जाएगी। दूसरा टॉपिक वाटर स्कार्सिटी हो गया। तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो टेररिज्म। देखो, टेररिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये ऐसे पूछ सकते हैं कि इसका कॉजेज मतलब इसके कॉजेज क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके। तो ये सारी चीज़ें मिला के टेररिज्म या नक्सलिज्म पे पूछ सकते हैं। तो आप एक ऐसे छोटा सा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में और लिखने की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। अगर हम बात करें चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो एजुकेशन होगा। और एजुकेशन चूंकि आ चुका है तो डायरेक्ट एजुकेशन नहीं पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं वीमेन पे एजुकेशन का क्या इफेक्ट पड़ा, या इस तरह से। तो हम वीमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन को रिलेट करके अगर एक ऐसा तैयार करेंगे जिसमें वीमेन एम्पावरमेंट भी हम काफ़ी हद तक कवर करें और एजुकेशन भी, तो कहीं ना कहीं अगर वीमेन एम्पावरमेंट पे आता है तो आप एजुकेशन थोड़ा सा उसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। या एजुकेशन पे पिछली बार ही आया था तो उस पर आने के चांसेस कम है, लेकिन एजुकेशन से रिलेट करके वीमेन एम्पावरमेंट करेंगे, मोर देन एनफ होगा। ठीक है, चौथा टॉपिक हो गया। पांचवें टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो होगा पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में प्लास्टिक बैन भी होना चाहिए। पॉल्यूशन से अगर प्लास्टिक बैन को रिलेट करके तैयार करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और क्लाइमेट चेंज। तो ये चार चीज़ों को मैंने एक में क्यों रखा है, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, प्लास्टिक बैन और क्लाइमेट चेंज, ये चारों रिलेटेड चीज़ें हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें चारों को मिला के अगर आप एक ऐसे तैयार करोगे तो किसी पे आ जाएगा तो आप लिख पाओगे। तो इसी तरह से एक ऐसे के साथ साथ 4 ऐसे अगर आपका तैयार हो रहा है
तो उस तरह की चीज़ें हमें तैयार करके चलनी, ठीक है। तो आपका 5वां टॉपिक हो गया पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, प्लास्टिक बैन और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर हम बात करें छठे टॉपिक की, तो डिजिटल इंडिया हो या जो हमारा डिजिटल कैंपेनिंग चल रही है, सॉरी डिजिटल मतलब प्रधानमंत्री जी का योजना है डिजिटल भारत बनाने का, तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें जैसे डिजिटल इकोनॉमी हो गई, जिसको डिजिटल इकोनॉमी बोलते हैं आप, या डिजिटल इंडिया हो गया, तो डिजिटल जो शब्द है इससे रिलेटेड जो एसेज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की मेन स्कीम्स में से एक थी डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसे डायरेक्ट डिजिटल इंडिया ना आए, ऐसा हो सकता है कि जैसे डिजिटल इकोनॉमी का इंडिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह से, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा। तो आपका छठा टॉपिक था डिजिटल इंडिया या डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। 7वें टॉपिक में अगर हम बात करें तो ये रोल ऑफ वीमेन हो सकता है, रोल ऑफ वीमेन इन नेशन बिल्डिंग, ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और वीमेन एम्पावरमेंट मतलब कहीं ना कहीं लिंक्ड है इससे, लेकिन रोल ऑफ वीमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सेक्टर में पूछ सकते हैं। तो वीमेन से रिलेटेड जो थोड़े से टॉपिक्स हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट बन सकते हैं या बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं, उन पे एसेज पूछे जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की जो इससे वीमेन से रिलेटेड या पुअर पर्सन से रिलेटेड स्कीम्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन वीमेन से जो इंक्लाइंड वुमेन की तरफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। तो आप पुअर वाला और वीमेन वाला दोनों पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगर बात करें 8th टॉपिक की, तो वो होगा हमारा चाइल्ड लेबर या चाइल्ड एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, या चाइल्ड लेबर या चाइल्ड एजुकेशन। तो ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तो आप ऐसा एक ऐसे पढ़िएगा। देखो 10 इंपॉर्टेंट एसेज बहुत लोग बताए होंगे 4 मिनट की वीडियो, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि आप लिंक कैसे कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, RTE जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है आपस में। तो ऐसा तैयार करिएगा जिसमें एक आए तो कोई मतलब तीनों में से कोई सा एक आए तो आप वो लिख पाए मैटर, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके, जिससे एग्जामिनर को लगे आपने पढ़ा है, ये चीज़ें भी तो दिखानी है हमें। तो आपका हो गया 8th टॉपिक। 9th टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा सोशल मीडिया और इंटरनेट। कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे उससे रिलेटेड आ सकता है, या इंटरनेट से हमें क्या फ़ायदे नुकसान हो रहे हैं इससे भी लेटर। इस बार आपने देखा होगा लास्ट ईयर आया हुआ था कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोन ऐसे करके कुछ आया हुआ था कि आप अपने ब्रदर को लेटर लिखो, तो चाहे लेटर में चाहे ऐसे में आपको मिल सकता है, समझ रहे हो। तो आपको ये तैयार करके जाना है, कौन सा सोशल मीडिया और इंटरनेट, इंपॉर्टेंस और मतलब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स सब पढ़ के जाना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर प्रॉस पढ़ रहे हो तो कॉन्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्स पढ़ रहे हो प्रॉस, मतलब दोनों चीज़ें जानेंगे तभी आपको सिट ऑन द फेंस, मतलब आपको दोनों मतलब एकदम प्रॉस एंड कॉन्स दोनों फेसेट्स का जिक्र करना होगा, ठीक है। ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करिएगा। अगर हम 10वें टॉपिक की बात करें और लास्ट टॉपिक नहीं, इसके बाद एक टॉपिक है 10वें टॉपिक की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का, ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेट वाले से रिलेटेड है। कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया के नेशन बिल्डिंग में या किसी भी चीज़ एजुकेशन में कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे ऐसे आ सकता है, हो सकता है। अब देखो यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद हमारा जो एजुकेशन थी वो ऑनलाइन पोर्टल पे चली गई, तो ऑनलाइन एजुकेशन आ सकता है। यह सीधे आ सकता है कि टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या रहा है किस पे, आपके एजुकेशन में। तो ऐसे, या टेक्नोलॉजी का प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स तैयार करके जाने। तो मैंने क्या बताया, ऑनलाइन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट एजुकेशन पे, या टेक्नोलॉजी का किसी नेशन बिल्डिंग में रोल क्या रहता है, ये आपको तीनों लिंक करके एक ऐसे लिखना है, तीनों आ जाएगा, कोई सा एक आए वो आपको चेप देना है, समझ रहे हो। और ये लास्ट होगा योगा। योगा भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा जब से हमारे ये सरकार NDA सरकार आई है तब से योगा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। और योगा पे मतलब आपको पता होगा गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है, तो योगा को जैसे कि प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, तो योगा पे भी आ सकता है। अब योगा के साथ प्रधानमंत्री, योगा कहने का मतलब हो गया कि प्रधानमंत्री की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी आप पढ़ लीजिएगा, उनका कब मतलब लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई, कहाँ पे लॉन्च की गई, उनका एम क्या है, मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और 11वां टॉपिक जो मैंने बताया योगा और इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये थे 11 टॉपिक्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने एक लिस्ट बना ली होगी। कुछ लोगों को लगता है कि बुक्स कौन सी, तो अरिहंत 151 एसेज अगर आपके पास हैं तो वो मोर देन एनफ होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप विकीपीडिया का और इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं अच्छा ऐसे और लेटर लिखने के लिए। आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे I_am
_रोहित_त्रिपाठी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप जो भी लिखें वहाँ पे भेज दीजिएगा। जब भी मुझे टाइम होगा या मुझे पर्सनल वहाँ पे भेज सकते हैं, पर्सनली एडमिन में जाके भेज सकते हैं, तो मैं चेक कर लूँगा जब भी टाइम होगा, या कोई ग्रुप का मेंबर आपका चेक कर दे। ठीक है, तो इसे इवैल्यूएशन से फ़ायदा मिलेगा। 1 घंटे रोज़ निकालो और किंग बन जाओ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं टियर 3 के बाद। बाय बाय, लव यू ऑल द बेस्ट।